मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा दूसरे की। तो स्क्रीन पर बच्चों आप देख पा रहे हैं कक्षा दूसरी गणित की पाठ्य पुस्तक का फ्रंट पेज दिखाई दे रहा है। इस बच्चों आज का विषय है गणित यानी मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। और बच्चों आज का पाठ है, आज का घटक है वर्ष के 12 महीने, जिस बच्चों जो कि पृष्ठ क्रमांक 33 से 35 तक है, यानी 12 मंथ्स इन अ ईयर, पेज नंबर 33 to 35, राइट। तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं वर्ष के 12 महीने, राइट बच्चों। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इस बच्चों वर्ष के 12 महीने, तो बच्चों दाहिनी ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं अंग्रेजी वर्ष के महीने, राइट। तो चलिए बच्चों अगर अंग्रेजी वर्ष के महीनों की बात करें, राइट, तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ष का आरंभ कौन से महीने से होता है बच्चों? जनवरी के महीने से। चलिए हम आपको पॉइंटर की मदद से बताते हैं, जरा ध्यान से देखिए। वर्ष का आरंभ होता है जनवरी से, राइट। यहाँ देखिए जनवरी आप देख सकते हैं बच्चों, जनवरी के महीने से शुरू होता है। अंग्रेजी वर्ष का पहला महीना जनवरी, राइट, जनवरी से शुरू होता है बच्चों। और जनवरी के बाद देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, राइट। ये देखिए लास्ट दिसंबर आ गया। तो चलिए बच्चों, तो जनवरी से शुरुआत होती है और दिसंबर में, यस बच्चों, दिसंबर में वर्ष समाप्त हो जाता है, राइट। तो इस तरह से बच्चों आपको ध्यान रखना है। वर्ष के 12 महीनों की बात कर रहे हैं। जनवरी इस बच्चों वर्ष का पहला महीना और दिसंबर बच्चों आखिरी महीना अर्थात 12वां महीना है, राइट। इसे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों अब यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों 30 दिन वाले महीने। 30 दिन वाले कौन कौन से महीने हैं? 30 दिन वाले महीनों के नाम बताइए, राइट। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए 30 दिन वाले महीने। जनवरी से शुरुआत करिए बच्चों, देखना शुरू करिए, राइट। तो सबसे पहले आपको मिलेगा कौन सा? अप्रैल, राइट। तो देखिए अप्रैल में 30 दिन होते हैं। इसके बाद जून देखिए, जून में 30 दिन होते हैं। इसके बाद सितंबर देखिए, सितंबर में 30 दिन होते हैं। इसके बाद नवंबर देखिए, राइट। ये 4 महीने मिल गए बच्चों, कौन कौन? अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये 30 दिन होते हैं, राइट बच्चों। तो इसे आप अपनी नोटबुक में बच्चों अच्छी तरह से लिख करके याद कर लीजिए। यस, तो बच्चों आपको लिख कर याद कर लेना है कि 30 दिन वाले महीने अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर ये होते हैं। यस बच्चों, तो हमने बात की 30 दिन वाले महीने, राइट। तो आप देख सकते हैं बच्चों हमने बात की सितंबर की, राइट, सितंबर में 30 दिन है। अप्रैल की बात करें, अप्रैल में 30 दिन है। जून की बात की तो जून में 30 दिन है। और बच्चों नवंबर में 30 दिन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। शेष महीने बच्चों 31 के हैं, तो जरा 31 वाले महीने भी आप देख लीजिए बच्चों। यस, तो यहाँ पर देखिए जनवरी 31 दिन, मार्च 31 दिन, मई 31 दिन, जुलाई 31 दिन, अगस्त 31 दिन, उसके बाद अक्टूबर 31 दिन और दिसंबर 31 दिन, राइट। तो चलिए बच्चों इसे भी आपको ध्यान रखना है कि 31 दिन वाले महीने ये आपने देखे। फरवरी का महीना बच्चों देखिए, फरवरी में 28 या 29, तो बच्चों फरवरी में या तो 28 दिन होते हैं या तो 29 दिन होते हैं। बच्चों आपको याद दिलाएं, फरवरी में सामान्यतः बच्चों 28 दिन, फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। और बच्चों जब लीप ईयर होता है, अधिवर्ष होता है बच्चों, जो कि 4 साल में एक बार आता है, तो फरवरी हो जाती है 29 दिन की, राइट। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। वर्ष के 12 महीने हम अध्ययन कर रहे हैं। आइए बच्चों अंग्रेजी वर्ष के महीनों की हम बात कर रहे हैं, राइट।
तो चलिए बच्चों, संपूर्ण वर्ष में 31 दिन वाले कितने महीने हैं? तो एक प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। इस बच्चों आपने अभी इसके पहले देखा 30 दिनों वाले कौन कौन से महीने हैं, 31 दिनों वाले कौन कौन महीने हैं, ये भी आप देख चुके हैं, राइट। तो बच्चों यहाँ पर आप सोचिए कि संपूर्ण वर्ष में 31 दिन वाले महीने कितने हैं, राइट। तो 31 दिन वाले महीने, तो चलिए 31 दिन वाले जनवरी से शुरुआत करिए। तो देखिए जनवरी 31 दिन, मार्च 31 दिन, मई 31 दिन, जुलाई 31 दिन, अगस्त 31 दिन, अक्टूबर 31 दिन और दिसंबर 31 दिन। कितने हो गए बच्चों? ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 महीने हो गए 31 दिन के। 4 महीने हमने देखे थे किसके? 30 दिन के। तो 7 और 4 बच्चों कितने हो गए? 11। एक महीना बचा, कौन सा? फरवरी। और बच्चों फरवरी में या तो 28 दिन या 29 दिन, राइट। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ष के 12 महीनों का नाम आपको याद रखना है। किस महीने में कितने दिन होते हैं, ये जनवरी से लेकर के दिसंबर तक बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही आसान है बच्चों, कैसे याद रखेंगे? ये 4 जो महीने 30 के होते हैं बच्चों, ये अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये तो अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर ये 30 के होते हैं। और बच्चों बाकी 7 महीने 31 के होते हैं, केवल फरवरी को छोड़ दीजिए जिसमें 28 और 29 होते हैं, राइट। तो इस तरह से बच्चों आपको ध्यान रखना है कि 4 महीने 30 दिन और 7 महीने 31 दिन और एक महीना जो फरवरी होता है वो 28 या 29। तो इस तरह से बच्चों आपको ध्यान रहेगा। यस, तो बच्चों प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं। तो बच्चों फरवरी महीने में 28 या 29 दिन होते हैं, राइट। हमने चर्चा की थी, आपको याद होगा। जानकारी के लिए बच्चों आपको फिर से आपको याद दिला दूं कि फरवरी के महीने में सामान्यतः 28 दिन होते हैं, लेकिन बच्चों 4 वर्षों के बाद, यस बच्चों 4 वर्षों के बाद जब फरवरी यानी जब लीप ईयर होता है यानी अधिवर्ष होता है, तो उस वर्ष बच्चों फरवरी 29 दिन की होती है, एक दिन वहाँ बढ़ जाता है। इस बच्चों ये 4 साल में एक बार होता है। तो चलिए बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। वर्ष के 12 महीने हैं, राइट बच्चों। अंग्रेजी वर्ष के महीनों की हम बात कर रहे हैं। जून के महीने, इस जून महीने के पहले कौन सा महीना आता है? तो बच्चों महीनों का क्रम आपको ध्यान रखना है। यस, जैसे शुरुआत, अगर वर्ष की शुरुआत की बात करें तो कहाँ से होता है? जनवरी के महीने से शुरुआत होता है। अगर पूछा जाए जून महीने के पहले कौन सा महीना आता है, तो जून का महीना देखिए यहाँ पर है। और जून के पहले की अगर बात करें बच्चों, इस तरह से जनवरी फरवरी इस तरह से आप जब बढ़ेंगे तो जून के ठीक पहले कौन सा महीना आता है? मई का महीना आता है। यस बच्चों, तो जून के पहले आता है मई का महीना। इस तरह से बच्चों आपको लिख करके रखना है और याद कर लेना है। जनवरी महीने के पहले कौन सा महीना आता है? यस बच्चों, जनवरी जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, साल का पहला महीना जनवरी होता है। और यस बच्चों, अगर हम बात करें दिसंबर का महीना, तो जनवरी के पहले अगर बात करें बच्चों, यस तो दिसंबर का महीना, क्योंकि दिसंबर के बाद फिर जनवरी फरवरी, इस तरह से बच्चों ये जो क्रम है ये इस तरह से क्रम चलता रहता है, राइट। इस तरह से क्रम चलता रहता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, फिर दिसंबर के बाद फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, राइट। तो बच्चों ये आपको हमेशा ध्यान रखना। तो चलिए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। भारतीय वर्ष के महीनों की हम बात कर रहे हैं। यस बच्चों, भारतीय वर्ष के महीनों की बात कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, वर्ष का आरंभ कहाँ से होता है? तो बच्चों वर्ष का आरंभ होता है जिस बच्चों चैत्र माह से। आप देख सकते हैं चैत्र यहाँ लिखा हुआ है, यानी बच्चों यहाँ से शुरू होता है। यानी भारतीय वर्ष के महीने की बात करें बच्चों, तो आप देख सकते हैं भारतीय वर्ष के महीने भी बच्चों 12 होते हैं। इसके पहले बच्चों आपने जो अंग्रेजी कैलेंडर देखे थे, ग्रेगोरियन आपने देखे थे, और बच्चों ये भारतीय महीनों को आप देख पा रहे हैं। तो कुल कितने महीने आप देख सकते हैं? भारतीय वर्ष के महीने 12 यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। चैत्र से शुरुआत होता है बच्चों, चैत्र पहला महीना, उसके बाद बैसाख, फिर ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ, फाल्गुन। और फाल्गुन बच्चों ये
आखिरी महीना होता है। यस, फाल्गुन महीने में वर्ष समाप्त होता है। यस, तो वर्ष का भारतीय वर्ष के महीने की अगर बात करें, आखिरी महीने की बात करें बच्चों, तो होता है फाल्गुन, और पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। राइट, तो बच्चों इसे आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। चलिए बच्चों, इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, यस आपके सामने भारतीय महीनों की बात करें। यस बच्चों, स्क्रीन पर दाईं ओर आप देख पा रहे हैं, तो भारतीय वर्ष के महीनों की हम बात कर रहे हैं। वर्ष का आरंभ चैत्र महीने से होता है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ष की शुरुआत कहाँ से होती है। एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दें बच्चों, भारतीय वर्ष के महीने की शुरुआत किस माह से होती है, यानी उसका नाम है चैत्र। राइट, यस बच्चों, तो चैत्र आपको ध्यान रखना है। चैत्र पहला महीना है, दूसरा महीना बैसाख, तीसरा ज्येष्ठ, आषाढ़, चौथा पांचवा श्रावण, छठवां भाद्रपद, सातवां आश्विन, आठवां कार्तिक, नवां अग्रहायण, 10वां पौष, 11वां महीना माघ का और 12वां महीना फाल्गुन का होता है। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। यस बच्चों, तो उपरोक्त चित्रों का निरीक्षण करिए जरा ध्यान से बच्चों, और यहाँ पर रिक्त चौखट आपको भरना है। यहाँ पर बच्चों ऋतुओं की अब हम बात करेंगे। चलिए बच्चों ने महीनों को तो देख लिया, अब आइए ऋतुओं की बात कर लेते हैं। तो ऋतुओं में देखिए बच्चों, वसंत ऋतु। राइट, तो ये देखिए, इस भारतीय वर्ष के महीनों की शुरुआत होती है बच्चों चैत्र से, और उस समय बच्चों ये देखिए, आप देख सकते हैं वसंत ऋतु। तो वसंत ऋतु के बाद बच्चों ये अगली ऋतु आप देखेंगे ग्रीष्म ऋतु। राइट, यहाँ आप देख सकते हैं ग्रीष्म ऋतु, और बच्चों उसके आगे जो चौखट खाली है उसको आप भरना है। तो ग्रीष्म के बाद कौन सी ऋतु आती है बच्चों? यहाँ आप देख सकते हैं ग्रीष्म के बाद आती है वर्षा ऋतु। ठीक है बच्चों, तो ग्रीष्म के बाद कौन सी ऋतु आती है प्यारे बच्चों? वर्षा ऋतु। चलिए आगे देखिए, वर्षा के बाद कौन सी ऋतु आती है? तो बच्चों वर्षा के बाद आती है शरद ऋतु। राइट, तो वर्षा के बाद शरद ऋतु आती है, ये आपको ध्यान रखना है। शरद ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? तो शरद ऋतु के बाद बच्चों हेमंत ऋतु आती है। यस, कौन सी ऋतु आती है? हेमंत ऋतु आती है शरद के बाद। और हेमंत ऋतु के बाद कौन सी ऋतु है बच्चों? यस, हेमंत के बाद है शिशिर। तो हेमंत के बाद शिशिर ऋतु आती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों इसका खूब अभ्यास कीजिए। तो इस तरह से बच्चों आप देखिए, ऋतुओं का अगर क्रम देखें, राइट, तो आपने देखा वसंत, फिर ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, इस तरह से बच्चों फिर क्रम चलता है। राइट, इस तरह से क्रम चलता रहता है। राइट, तो ये ऋतुओं के क्रम की हम बात कर रहे हैं। आज बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। भारतीय वर्ष के महीने की हम बात कर रहे हैं। यस बच्चों, तो चलिए ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ बच्चों पुलिया के नीचे की पटरी के डिब्बे पर कौन सा महीना लिखा होगा? राइट बच्चों, जरा इस चित्र को ध्यान रखिए। यहाँ पर देखिए, इस लड़की को सोचना है, ये सोच रही है कि पुलिया के नीचे जो पटरी के डिब्बे पर कौन सा महीना लिखा होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप जरा ध्यान से इस चित्र को देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ऊपर आपको एक ये देखिए फ्लाईओवर आपको दिखाई दे रहा है, ये कोई ब्रिज दिखाई दे रहा है, और बच्चों उसके नीचे तरह ध्यान से देखिए तो एक ट्रेन चलती हुई आपको दिखाई दे रही है। राइट, ये ट्रेन का इंजन है। और बच्चों यहाँ पर देखिए डिब्बों में तो पहले लिखा है, ऊपर लिखा है चैत्र, फिर बैसाख लिखा है, उसके बाद बच्चों ये जो ब्रिज है, ये जो ब्रिज बना हुआ है, ये उसके कारण नीचे के जो डिब्बे पर क्या नाम लिखे हैं वो ढक गया है, नहीं दिखाई दे रहा है, वही पता करना है। ठीक है बच्चों, और इधर बाहर निकल कर देखते हैं तो आपको यहाँ इस डिब्बे पर भाद्र दिखाई दे रहा है, इस डिब्बे पर आश्विन दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर जो नहीं दिखाई दे रहा है बच्चों, इस ब्रिज के नीचे, इस जो पुलिया के नीचे की पटरी के डिब्बे पर कौन सा महीना लिखा है, यही सोचना है। तो चलिए बच्चों आप याद कर लीजिए। शुरुआत की अगर हम बात करें चैत्र के महीने से होती है, चैत्र के बाद बैसाख आता है, और बैसाख के बाद बच्चों देखिए दाहिनी ओर, यस बच्चों आप देख सकते हैं
ज्येष्ठ आता है, तो ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण। इस बच्चों चूंकि भाद्र जो पद लिखा है, भाद्र यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी अब देखिए वो कौन कौन से महीने जो कि पुलिया के नीचे हैं, राइट। तो ये ज्येष्ठ है, इस जो कि वैशाख यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, तो ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण, ये 3 महीने इस ब्रिज के, इस पुलिया के नीचे जो है डिब्बे उसके ऊपर लिखा हुआ होगा, राइट, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसे आपको समझ लेना है। यहाँ पर देखिए भाद्र ये जो दिखाई दे रहा है, और आश्विन देखिए उसके बाद दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों आपको नोट करके याद करके रखना है। तो चलिए बच्चों, अब इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। इस बच्चों भारतीय वर्ष के महीने की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो दाहिनी ओर देखिए सालेय दिन दर्शिका, इस बच्चों कैलेंडर यानी स्कूल कैलेंडर आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे बच्चों। महीना दिसंबर 2019, जिस बच्चों ये जो महीना है वो दिसंबर 2019 का स्क्रीन पर दाहिनी ओर कैलेंडर आप देख पा रहे हैं। चलिए बच्चों, यहाँ रमा और यश के बीच में संवाद चल रहा है, तो आइए संवाद देखते हैं क्या चल रहा है। रमा ने कहा, यश इस दिसंबर महीने में हमारे विद्यालय में क्या क्या होने वाला है, क्या तुम्हें मालूम है, राइट। तो बच्चों रमा ने पूछा यश से, क्या पूछा कि दिसंबर के महीने में हमारे विद्यालय में क्या क्या होने वाला है, क्या तुम्हें मालूम है। तो यश ने क्या कहा, हाँ हमारे विद्यालय की दिन दर्शिका में दिया गया है। तो यश बच्चों जो स्कूल का कैलेंडर है उसमें यश ने कहा कि क्या क्या होने वाला है दिसंबर के महीने में, वो लिखा हुआ है। यस कहाँ लिखा हुआ है, दिन दर्शिका, विद्यालय की दिन दर्शिका में लिखा गया है। तो चलिए रमा ने क्या पूछा, रमा ने पूछा तो तब बताओ मुझे कि विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता कितनी तारीख को है। रमा ने पूछा यस से, क्या पूछा कि चित्रकला प्रतियोगिता कितनी तारीख को है, ऐसा रमा ने यस से पूछा। तो चलिए यस ने साले दिन दर्शिका यानी कैलेंडर देखा और क्या खोजा, चित्रकला प्रतियोगिता। और बच्चों चित्रकला प्रतियोगिता यश ने खोज लिया और बच्चों जवाब दिया। यहाँ पर देखिए तारीख 20 है, तो ये जवाब दे दिया कि 20 दिसंबर, राइट, दिसंबर का महीना है तो 20 दिसंबर को चित्रकला प्रतियोगिता है, राइट। तो रमा का जो प्रश्न था चित्रकला प्रतियोगिता कितनी तारीख को है, तो बता दिया 20 तारीख को है, यानी 20 दिसंबर को। और रमा ने क्या पूछा, और खेल प्रतियोगिता कितने दिन है। रमा ने अगला प्रश्न किया कि और खेल प्रतियोगिता कितने दिन है। तो चलिए यश ने देखा कि खेल प्रतियोगिता कितने दिन है, तो यश ने देखा कि 12 दिसंबर और 13 दिसंबर, यानी 12 तारीख और 13 तारीख। तो अब यश ने जवाब दे दिया, क्या दिया, 2 दिन, यानी जो खेल प्रतियोगिता है बच्चों कितने दिन है, 2 दिन है, 12 और 13 2 दिन है, यानी 12 दिसंबर और 13 दिसंबर। इस तरह से बच्चों यश ने जवाब दे दिया। और इसके बाद यश ने प्रश्न किया, रमा से प्रश्न किया, अब मुझे बताओ 25 दिसंबर के दिन कौन सा त्यौहार है, राइट। तो यश ने रमा से पूछा कि अब मुझे बताओ कि 25 दिसंबर के दिन कौन सा त्यौहार है। तो चलिए रमा ने क्या कहा, आसान, यानी रमा के लिए बहुत ही आसान लगा यह प्रश्न यश का। 25 दिसंबर के दिन कौन सा त्यौहार है ये पूछा जा रहा है। तो चलिए रमा ने देखा कैलेंडर, यानी जो साले दिन दर्शिका देखा, कैलेंडर देखा, उसमें 25 तारीख को देखा तो क्रिसमस है। ये उसने आसानी से बता दिया, कहा आसान है, और उसका जवाब क्या है, क्रिसमस, राइट, यानी क्रिसमस का त्यौहार है, राइट। तो चलिए बच्चों आगे रमा ने क्या कहा वो जरा ध्यान से देखें। तो बच्चों आगे रमा ने कहा, तो ठीक है अब मैं जाती हूँ, कल वन भोजन है। यस ध्यान रखिए, रमा ने ये कहा कि ठीक है अब मैं जाती हूँ, कल वन भोजन है, मुझे उसकी तैयारी करनी है, राइट। बच्चों इसको ध्यान दीजिए कि रमा ने जाते जाते ये बताया, ये कहा कि कल वन भोजन है। अब बच्चों ध्यान रखिए, कल वन भोजन है, तो आप साले दिन दर्शिका में देखिए कि वन भोजन कब है, राइट। तो वन भोजन कब है, देखिए यहाँ पर वन भोजन है 7 तारीख को, यानी 7 दिसंबर को वन भोजन है। यानी बच्चों अब आप समझ चुके होंगे
कि उसने कहा कि कल वन भोजन है, यानी बच्चों आज ही बात हो रही है। यस, यानी वन भोजन के ठीक एक दिन पहले बात हो रही है। आज का मतलब यहाँ यस बच्चों 7 तारीख के एक दिन पहले, और 7 तारीख के एक दिन पहले बच्चों कौन सी तारीख होगी? यस, आप लोगों को याद आ चुका होगा, राइट, कि ये जो बातचीत हो रही है बच्चों, यस वन भोजन के ठीक एक दिन पहले की बातचीत हो रही है, राइट। इसका आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस पर आधारित। तो विचार करना है कि रमा और यश, इनमें यह संवाद कितनी तारीख को हुआ। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि आपको बताना है कि ये जो संवाद हुआ है रमा और यश के बीच, ये कितनी तारीख को हुआ होगा, राइट। तो बच्चों, इस रमा के इस कथन से कि कल वन भोजन है, अब मैं जाती हूँ, कल वन भोजन है, इससे ये पता चलता है कि रमा और यश के की जो बातचीत है बच्चों, वो वन भोजन के ठीक एक दिन पहले अर्थात 6 तारीख की है। यानी 6 तारीख को रमा और यश बातचीत कर रही है, जो संवाद है, यानी 6 तारीख, 6 का मतलब 6 दिसंबर से है, राइट, क्योंकि 7 दिसंबर को वन भोजन है। इस बच्चों, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि रमा और यश के बीच में जो संवाद है, ये कितनी तारीख को हुआ है? ये तारीख हुआ 6 तारीख को, अर्थात 6 दिसंबर को, राइट। तो चलिए बच्चों, इसे आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। तो वर्ष के 12 महीने की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, स्क्रीन पर आपके आ चुका है, राइट, ध्यान से देखिए। महीना दिसंबर 2019। विचार करें, यश द्वारा निकाले गए किसी महीने के बुधवार को 4 तारीख हो, राइट, तो अगले बुधवार को कितनी तारीख होगी? तो चलिए बच्चों, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यश द्वारा निकाले गए किसी महीने के बुधवार को 4 तारीख। तो चलिए बच्चों, उदाहरण के लिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर बुधवार को 4 तारीख है, तो ये देखिए 4 तारीख आपको दिखाई दे रही है, और ये बुधवार, यानी दिसंबर 2019 में बच्चों, ये बुधवार 4 तारीख आप देख पा रहे हैं, राइट। तो अगर बुधवार को 4 तारीख है, तो बच्चों अगला बुधवार कितनी तारीख को होगा, यही प्रश्न है। तो अगला बुधवार कितनी तारीख को होगा बच्चों? अगला बुधवार कितनी तारीख को होगा बच्चों? आपको याद होगा कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो यस बच्चों, अगर बुधवार 4 तारीख को है, तो अगला बुधवार 7 दिन के बाद आएगा, यानी यस बच्चों 4 में 7 जोड़ेंगे बच्चों, तो आपको मिलेगा 11, यानी बच्चों 11 तारीख को अगला बुधवार होगा, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। तो यस बच्चों, आप देख सकते हैं 11 तारीख को अगला बुधवार। और बच्चों 11 तारीख के बाद अगला बुधवार कितनी तारीख को आएगा? यस बच्चों, फिर 7 दिनों के बाद आएगा, यानी 18 तारीख को अगला बुधवार होगा। और बच्चों उसके बाद के बुधवार की बात करें, तो फिर बच्चों 18 और 7 25 तारीख को अगला बुधवार आएगा। इस तरह से बच्चों आपको ध्यान रखना है। बच्चों, अगर हम बात करें केवल बुधवार की ही नहीं बच्चों, यस कोई भी आप दिन ले लीजिए, यस बच्चों चाहे रविवार ले लीजिए। तो चलिए रविवार को भी आप चेक कर सकते हैं कि अगर 1 तारीख को रविवार है, तो अगला रविवार देखिए कितनी तारीख को है। यस बच्चों 7 दिन के बाद है, यानी 1 धन 7 करेंगे तो 8, तो 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15, राइट। 15 तारीख को अगर रविवार था, तो फिर अगला रविवार उसके 7 दिन के बाद, तो 15 7 22, ऐसे ही बच्चों आपको निकालना है, राइट। सोमवार को भी आप चेक कर सकते हैं, अगर 2 तारीख को सोमवार है, तो अगला सोमवार बच्चों ये एक सप्ताह में 7 दिन, तो 2 और 7 जोड़ लीजिए, 2 7 9, यानी अगला सोमवार होगा 9 तारीख। फिर अगला सोमवार 9 तारीख के बाद वाला सोमवार, 9 के बाद फिर 7 दिन बढ़ जाइए, 9 7 16। इस तरह से बच्चों कोई भी दिन आप निकाल सकते हैं, राइट। जैसे अगर मंगलवार पूछा जाए, तो 3 तारीख को अगर मंगलवार है, तो अगला मंगलवार कितने होगा, तो 7 दिन और जोड़ दीजिए, 3 और 7 10, ठीक है। कोई भी आप बच्चों चेक कर सकते हैं। शुक्रवार को चेक कर लीजिए, जैसे बच्चों 6 तारीख को शुक्रवार है, तो अगला शुक्रवार कब होगा, 7 दिन जोड़ लीजिए बच्चों, 6 और 7 13, ये देखिए 13, राइट। तो बच्चों ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों आपको खूब अभ्यास करना है, और बच्चों इससे आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा। और बच्चों इस तरह से अगर आप अभ्यास कर लेते हैं, राइट, कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और बच्चों कोई भी दिन
कोई भी दिन, जैसे आज जो भी दिन है, जैसे आज शुक्रवार है तो अगला शुक्रवार ठीक 7 दिन के बाद आएगा, राइट। तो उसमें आप 7 जोड़ दीजिए और बच्चों आपको पता चल जाएगा जितनी भी तारीख हो, राइट। तो बच्चों इस तरह से आपको हमेशा ध्यान रखना है और बच्चों इस तरह से बार बार अभ्यास करते करते आप देखेंगे इस तरह के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हैं, उसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप खूब अभ्यास करिए। अब बच्चों आज हमने क्या सीखा इस बच्चों, तो आज हमने जो सीखा, हमने सीखा वर्ष के 12 महीने, अंग्रेजी वर्ष के महीनों की बात की बच्चों। यस, हमने अंग्रेजी महीने ग्रेगोरियन वर्ष की बात की। तो बच्चों इसका हमने अभ्यास किया। इसके साथ ही बच्चों आज हमने अभ्यास किया भारतीय वर्ष के महीनों की हमने बात की। यस, भारतीय महीने, ये हमने इसका अभ्यास किया। और बच्चों साले दिन दर्शिका कैलेंडर, इस बच्चों इसका हमने अभ्यास किया। और बच्चों हमने ऋतुओं के बारे में देखा, भारतीय वर्ष के महीने जब अध्ययन कर रहे थे ऋतुओं के बारे में भी हमने अभ्यास किया। तो इस तरह से बच्चों आप खूब अभ्यास कीजिए और इससे बच्चों आप इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो खूब मेहनत करते रहिए, खूब परिश्रम करते रहिए और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।